दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आखिर वो घड़ी आ ही गई। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी पहली बार सरकार बनाने जा रही है और इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कौन होगा पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री। बंगाल सीएम की रेस में इस समय कई सारे नाम सामने आ रहे हैं। वहीं बंगाल के संदर्भ में इस समय ये भी चर्चा शुरू हो गई है कि बंगाल को पहला दलित सीएम मिल सकता है। दोस्तों आपको बता दें, बंगाल में आज तक कोई दलित पिछड़ा आदिवासी समुदाय से कोई मुख्यमंत्री नहीं बना और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है, क्या वाकई इस बार बंगाल को पहला दलित सीएम मिलने जा रहा है। दोस्तों इसके पीछे ठोस कारण भी हैं और एक नाम इस समय जो दलित हैं उनका भी नाम रेस में सामने आ चुका है। कौन है वो, क्या है उनकी ख्याति, क्या है उनकी पहचान, आज इस मुद्दे पर दोस्तों हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दें कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। जहां 2021 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र 77 विधायक थे, वहीं इस बार ये आंकड़ा 200 के पार पहुंच चुका है। और इसका श्रेय सबसे ज़्यादा अगर किसी को जाता है तो SC/ST समाज को जाता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की आरक्षित सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। दोस्तों आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में कुल 84 सीटें SC/ST समुदाय के लिए आरक्षित हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 84 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 51 सीटें हासिल हुई हैं और इसको लेकर इस समय भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया पर खास तौर से सेलिब्रेट कर रही है कि अब उसे SC/ST समुदाय का भी समर्थन हासिल हो रहा है। इसे कैश कराने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के नेता इस समय सोशल मीडिया पर कर रहे हैं और इसको लेकर यह भी दावा किया जा रहा है कि जैसे बंगाल में हुआ है वैसे यूपी के SC समाज के लोग भी बीजेपी के साथ आएंगे। ये दावा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। तो दोस्तों अब बंगाल के आंकड़ों को जरा गौर से देखिए, तब आप समझ पाएंगे कि कितना बड़ा योगदान है SC/ST समाज का। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि बंगाल में 84 विधानसभा सीटें आरक्षित हैं, जिसमें 68 सीटें SC समाज के लिए और 16 सीटें ST समुदाय के लिए आरक्षित हैं। और इन 68 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 51 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं ST की 16 आरक्षित सीटों में से 16 की 16 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज करके नया रिकॉर्ड बना दिया है। तो इस तरह से बंगाल में बीजेपी को 84 आरक्षित सीटों में से 67 सीटों पर जीत दर्ज हुई है। वहीं ममता बनर्जी की अगर मैं बात करूं, TMC की बात करूं, तो TMC ने इस बार 17 SC सीटों पर जीत दर्ज की है। इस बार बंगाल में TMC के पास कोई भी ST यानी आदिवासी विधायक नहीं है। तो बंगाल जीत में सबसे ज़्यादा अगर किसी का योगदान है तो उसमें SC/ST समाज का है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि बंगाल में कायदे से भाजपा के मुख्यमंत्री की गद्दी पर किसी दलित विधायक का बैठना बनता है। दोस्तों आपको बता दें, देश में बीजेपी के 16 मुख्यमंत्रियों में से एक भी दलित नहीं है। क्या 17वें के लिए एक दलित के नाम पर मंथन चल रहा है? क्या बंगाल में इस बार इतिहास बनेगा? दोस्तों अब आपको बताते हैं कि कौन सा नाम इस समय सीएम रेस के लिए चल रहा है। सबसे पहले नाम की अगर मैं बात करूं तो वो है शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी का नाम सीएम रेस में चल रहा है। इसके अलावा स्वप्नदास गुप्ता, दिलीप घोष और इसके अलावा रूपा गांगुली का भी नाम चल रहा है। लेकिन इस रेस में जो नाम सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला है वो ये। क्या दोस्तों इनको आप पहचानते हैं? शायद नहीं पहचानते होंगे। चलिए इनके बारे में जानते हैं। इनका नाम है उत्पल महाराज, लेकिन ये इनका असली नाम नहीं है। इनका असली नाम है स्वामी ज्योतिर्मयानंद। स्वामी ज्योतिरानंद के बारे में ग्रोक से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार कहा जा रहा है भारत सेवा आश्रम संघ के ये सन्यासी थे। 2000 में संघ से जुड़े, कालियागंज शाखा के प्रमुख बने, सामाजिक सेवा करते थे, राजनीति से दूर रहे। मार्च 2026 में बीजेपी ने इन्हें पश्चिम बंगाल विधानसभा के कालियागंज सीट से टिकट दिया। संघ ने उन्हें निकाल दिया। उन्होंने 75,000 वोटों से जीत हासिल की। इन्हें बंगाल का योगी कहा जा रहा है और ये बीजेपी में सीएम फेस के तौर पर चर्चा में आ चुके हैं। तो उत्पल महाराज उर्फ स्वामी ज्योतिर्मयानंद बंगाल की कालियागंज सीट से विधायक बने हैं। दोस्तों कालियागंज सीट
आरक्षित सीट है। इसी आरक्षित सीट से भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें उम्मीदवार बनाया था और कहा तो ये भी जा रहा है कि सन्यासी होने के लिए इन्होंने जाति आधारित पहचान पहले त्याग दी थी, लेकिन राजनीतिक उम्मीदवारी के लिए उन्होंने खुद को एससी घोषित कर दिया। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये एक दलित हैं, एससी समाज से आते हैं। सीएम फेस के तौर पर इनका नाम चर्चा में आ चुका है। दोस्तों, इस समय खबर ये भी आ रही कि बंगाल में नई सरकार के गठन को लेकर गृह मंत्री शाह कोलकाता पहुंच चुके हैं और उनके स्वागत के लिए सामयिक भट्टाचार्य जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष, राहुल सिन्हा, सुकांत मजूमदार जैसे तमाम नेता स्वागत के लिए पहुंचे। आपको बता दें, कल बंगाल के नए सीएम का शपथ होने वाला है। कल भारतीय जनता पार्टी बंगाल में नई सरकार बनाने जा रही है, पहली बार सरकार बनाने जा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है, क्या वाकई इस बार बंगाल को पहला दलित मुख्यमंत्री मिल पाएगा? दोस्तों, सोशल मीडिया पर इसको लेकर क्या लिखा जा रहा है ये आपको जान लेना चाहिए। एक बहुजन लेखक क्रांति कुमार लिखते हैं, बंगाल में आज तक कोई भी दलित, पिछड़ा, आदिवासी समुदाय से कोई मुख्यमंत्री नहीं बना। मुख्यमंत्री का कब्जा हमेशा भद्रलोक, जातियां, ब्राह्मण, वैद्य और कायस्थ रहा है। इन्होंने साफ तौर से लिखा है कि बंगाल में इस बार मुख्यमंत्री दलित या आदिवासी होना चाहिए। बंगाल में SC ST समाज की आबादी 30% से ज्यादा है। इन्होंने आगे लिखा कि मीडिया में सबसे ज्यादा चर्चा शुभेंदु अधिकारी की है जो भद्रलोक समाज से आते हैं। दूसरे नंबर पर दिलीप घोष के नाम की चर्चा सबसे ज्यादा है जो कि सदगोप OBC समाज से हैं, यानी यादव हैं। कहा जाता है कि बंगाल में भद्रलोक जातियां इतनी ताकतवर हैं कि ये लोग किसी हाल में बंगाली यादव, दलित या आदिवासी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। वहीं इसको लेकर पत्रकार समरराज लिखते हैं कि सामाजिक न्याय के नए नए खिलाड़ी बन रहे PM नरेंद्र मोदी जी ध्यान दीजिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का पहला हक आदिवासी का बनता है। ST रिजर्व 16 की 16 सीट आपको मिली हैं क्योंकि कई राज्यों में आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, आपने भी बना रखे हैं, इसलिए ST नहीं बनाएंगे चलेगा। SC मुख्यमंत्री बनाइए क्योंकि 68 रिजर्व सीटों में से 51 सीटें यानी 3/4 आपको मिली हैं। देश भर में सबसे ज्यादा बीजेपी की सरकारें हैं और आपने एक भी दलित मुख्यमंत्री नहीं बनाया। इस बात का कोई अफसोस नहीं है? क्या ये शर्म की बात नहीं है? तो इस समय सोशल मीडिया पर भी दलित सीएम को लेकर चर्चा हो रही है। जो जागरूक लोग हैं वो इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार बंगाल के मुख्यमंत्री पद पर सबसे ज़्यादा अगर किसी का अधिकार है तो वो दलित समाज के हैं। क्या वाकई इस बार बंगाल को दलित सीएम मिल पाएगा? क्या बंगाल में बीजेपी सख्त फैसला ले पाएगी? और दोस्तों, कहा तो ये भी जा रहा है कि अगर बंगाल में SC समाज का मुख्यमंत्री बन भी गया तो क्या वो बहन जी बन पाएगा? जैसे मायावती जी ने यूपी में काम किया, क्या वो फ्री हैंड होकर बंगाल में काम कर पाएगा? आपको ये भी बता दें कि हमारे देश को दलित राष्ट्रपति मिल चुका है, आदिवासी राष्ट्रपति मिल चुका है, लेकिन क्या राष्ट्रपति पद पर बैठकर ये लोग उस तरह से काम कर पा रहे हैं? और अगर बंगाल को पहला दलित मुख्यमंत्री मिल जाता है तो क्या वो फ्री हैंड काम कर पाएंगे? दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बार कौन हो सकता है बंगाल का अगला सीएम? ये भी बताइए कि बंगाल सीएम की कुर्सी पर सबसे ज्यादा हक किसका है? राय दीजिएगा। धन्यवाद।